हेलो दोस्तों, ईरान ने ऑफ़र किया है इंडिया को हेल्प। अब इस हेल्प से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा लेंगे वो होंगे अफ़गानिस्तान के लोग। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये हेल्प है क्या। यहाँ पे आप आर्टिकल देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, ईरान ऑफर्स टू असिस्ट इंडिया इन ट्रांसपोर्टिंग एड टू अफ़गानिस्तान। मतलब ईरान जो है इंडिया को असिस्ट करना चाहता है, वो एड जो भारत है अफ़गानिस्तान के लोगों को भेजना चाहता है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा आर्टिकल देखेंगे वियॉन का, ईरान ऑफर्स टू ट्रांसफ़र इंडियन वीट टू अफ़गानिस्तान। जो ईरान है वो इंडियन वीट है उसको अफ़गानिस्तान में पहुंचाने में मदद करना चाहता है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, ईरान यहाँ मदद के लिए क्यों आगे आ रहा है? क्या हम लोग सीधे भारत के थ्रू पाकिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान में वीट नहीं पहुँचा सकते या एड नहीं पहुँचा सकते? जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते एकदम अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान हमेशा से, आप अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी जहां अफ़गानिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा हंगर फेस कर रहे हैं, इस टाइम भी पाकिस्तान बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे कुछ महीने पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ऑलमोस्ट 50,000 मिलियन टन वीट है वो अफ़गानिस्तान के लोगों को देंगे, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पर सबसे पहले अब पाकिस्तान ने हमारे जो इंडियन वीट थे, मतलब वीट का ट्रक था, उसको बॉर्डर पे रोक लिया। उन्होंने जाने की परमिशन नहीं दी। जब पाकिस्तान सरकार की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा और जब अफ़गानिस्तान की तरफ से भी तालिबान के लोगों ने पाकिस्तान पे सरकार पे दबाव बनाया कि आप वीट हमारे यहाँ क्यों नहीं आने दे रहा, तब पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे और हम जाने का आपको आगे देंगे कि आप ठीक है पाकिस्तान के थ्रू रास्ते होते हुए आप अफ़गानिस्तान में वीट पहुँचाओ। लेकिन वहाँ पे देखेंगे आप, इमरान खान ने ही अजीबोगरीब शर्त रखी। उन्होंने यहाँ पे बोला कि ठीक है, आप सबसे पहले अपने इंडियन बॉर्डर पे वीट लाओ, फिर हम पाकिस्तानी ट्रक में वो वीट अनलोड कर, पहले तो इंडियन जो ट्रक है उससे वीट अनलोड करेंगे, फिर पाकिस्तान के ट्रक में लोड करेंगे, उसके बाद हम लोग अफ़गानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान में पहुँचाएंगे। तो ये सब अजीबोगरीब कंडीशन के कारण वहाँ पे अभी तक वीट जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे ही रुका हुआ है, अफ़गानिस्तान नहीं गया है। अब इतना ज़्यादा हर्डल आने के बाद अब आप देखेंगे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हम चाहते हैं कि इंडिया की मदद करें, जो भी एड है वो अफ़गानिस्तान में पहुंचाने के लिए। यहाँ पे आप ट्वीट देखेंगे एस जयशंकर का, अ वाइड रेंजिंग कन्वर्जेशन विथ माई ईरानियन कलीग फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस्ड द डिफिकल्टीज ऑफ कोविड चैलेंजिंग इन अफगानिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चाबहार एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर इशूज़। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अफ़गानिस्तान जो है वो, ईरान जो है वो मदद करेगा अफ़गानिस्तान में एड पहुँचाने का। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके थ्रू ये न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई है। यहाँ पे आप देखेंगे ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री का ट्वीट है रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान, स्टेज जो हम उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेज द नीड टू फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। He also referred to India's humanitarian aid to Afghanistan, announcing measures and cooperation by Iran to transfer the aid in the form of wheat, medicine to the country. अब ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री का देखिए ट्विटर हैंडल के थ्रू ये न्यूज़ निकल के सामने आई है कि वो लोग चाहते हैं कि इंडिया की मदद करें आपका एड पहुंचाने में। अब आप बोलेंगे ठीक है, अब ईरान के थ्रू कैसे हम लोग एड पहुंचाएंगे? तो यहाँ पे जैसे कि आप मैप देख रहे होंगे, अगर यहाँ से हम लोग पाकिस्तान के थ्रू जाते तो इंडिया से हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे आसानी से काबुल पहुंच जाते। अब आप देखेंगे हम लोग यहाँ से चाबहार पोर्ट का यूज करेंगे। आपको पता होगा चाबहार पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया का, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू हम लोग अदर कंट्री जो आपका हो गया अफगानिस्तान और अदर जो कंट्रीज़ है इस सब पे कनेक्ट कर पाएंगे और पाकिस्तान को डायरेक्ट बाईपास कर देंगे। हम लोग को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके चलते हम लोग का ट्रेड जो है बहुत सारे कंट्री से रुका हुआ है। लेकिन जब ये चाबहार पोर्ट पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा तो हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग पहले सी रूट के थ्रू चाबहार पोर्ट जाएंगे और चाबहार पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम लोग अफ़गानिस्तान में ये एड पहुँचाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये सब जो जितना भी इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या मतलब पहले भी हुआ था, पहले भी रोका जा रहा था, या फिर मतलब अचानक से पाकिस्तान इतना ज़्यादा वो हो गया? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से प्रॉब्लम कर रहा था। इससे पहले भी जो इंडिया है वो कोशिश कर रहा था कि एड अफ़गानिस्तान को पहुंचाए और 2-3 बार इन्होंने पहुंचाया भी। कैसे पहुंचाया? जैसे मान लिया जाए इंडियन प्लेन को पाकिस्तान जो है रूट वो परमिशन नहीं देता, तो जैसे कोई अफ़गानिस्तान का प्लेन आया, कुछ आया, तो उसमें इंडियन क्या करते हैं कि उस पर कार्गो शिप नहीं होता है, वो पैसेंजर शिप होता है या पैसेंजर प्लेन होता है। तो
तो उस पर हम लोग कुछ गुड्स दे देते हैं, जैसे कोवैक्सीन हो गया, या फिर आपका जो मतलब कुछ भी फूड प्रोग्राम के थ्रू, WHO के थ्रू कुछ भी जो रिलीफ प्रोग्राम चल रहा है उसके थ्रू, वेरियस मेथड के थ्रू इंडिया जो है अफगानिस्तान के लोगों का मदद कर रहा है। तो अब आप बोलेंगे क्या अब इंडियन गवर्नमेंट है तालिबान को अब रिकॉग्नाइज करती है, क्या हम लोग तालिबान को एक्सेप्ट कर लिए गवर्नमेंट? नहीं, हम लोग ये भी जितना सारा एड पहुंचा रहे हैं वो तालिबान के लिए नहीं है, हम लोग अफगानिस्तान के लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये सब वेरियस तरीके से जो भारत है वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंच जाए हेल्प। अब आप यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है, यहाँ पे आप UN एजेंसी ने बोल दिया कि अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होने वाले हैं, वहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो अपना डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। अब जितने कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन है उसके लिए क्या सिर्फ तालिबान जिम्मेदार है? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जिम्मेदार है? हर जगह आप देखेंगे, हर एक्टिविटी में पाकिस्तान ने तालिबान का सपोर्ट किया, और अब जब वहाँ हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि अफगानिस्तान में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। UN ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सभी लोगों ने बोला कि वहाँ का हालत बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान इस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। इंडिया हेल्प भेजना चाह रहा है, पाकिस्तान भेजने नहीं दे रहा है। तो क्या अभी समय नहीं है कि जो अदर वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, सारे लोग हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान का रोल क्या है अफगानिस्तान में? अब समय ऐसा नहीं आ गया कि हम लोग जो अदर पावर कंट्रीज है वो बड़ा एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि जो भी फूड क्राइसिस वहाँ चल रहा है, अफगानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम है उसके जिम्मेदार आप हैं। ऐसा जब होगा तभी पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा, और वो जो एड है भारत भेजना चाह रहा है या अदर कंट्रीज के थ्रू आ रहा है, और या फिर अगर मान लिया जाए पाकिस्तान को जो रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान में वो कम होगा, जिससे अफगानिस्तान में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और पीस आएगा। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।